मेरे युवा साथियों, आपको भी वाणी सिद्धि मिल सकता है। आपकी भी वाणी सिद्ध हो सकता है। आप जो अपने वचन से कहोगे वो फलित होगा। आप भी संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी हर उस काम में सफलता अर्जित कर सकते हैं जिसको आप हाथ में लेंगे। यानी कि आपके अंदर में एक जादुई शक्ति उत्पन्न हो सकता है। बस क्या करना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी विज्ञान को समझना है, थोड़ी सी ज्ञान पक्षों को जानना है, थोड़ी सी सांसों के बारे में अध्ययन करना है और थोड़ी सी साधना को आपको समझ लेना है। आप भी उसके मालिक हो सकते हैं, या आप यह कह सकते हैं कि संपूर्ण सिद्धि आपके हथेली में आ सकता है। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है मित्रों? ये है हमारे शरीर का एक ऐसा स्थान, एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र मतलब कंठ के नीचे का जो गड्ढे वाला हिस्सा होता है, वह विशुद्ध चक्र का वो स्थान होता है। वह एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट होता है जहाँ ऊर्जाओं का समुच्चय होता है। उस ऊर्जा को में इतनी ताकत होती है, इतनी हमारे आंतरिक जीवन को इतने ऊर्जावान बना देता है, इतना संपूर्णशाली बना देता है कि वहाँ से हम अपने जीवन के लिए, चाहे कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे आपका धर्म का क्षेत्र हो, चाहे आपके अंदर की खूबियाँ हो, तमाम तरह के आइडियाज़ हो, यहीं से उसका उद्भव होता है और ये उसका मूल केंद्र है। इसको जागृत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाव शुद्धि, चित्त शुद्धि और थोड़ी सी अपनी जीवन की शुद्धि। 3 तरह के यदि आपके जीवन में आता है, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि इसका प्रमुख घटक है। आइए जानते हैं कि ये इस विशुद्ध चक्र को जागरण कैसे करें, इस चक्र का उपयोग कैसे कर से, इसमें सावधानियाँ क्या बरतें और इनमें भ्रांत धारणाओं को हम कैसे समझें। आज का हमारा यह बातचीत बहुत शानदार होने वाला है, जानदार होने वाला है और वजनदार भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के जो हम अपने इस बातचीत में आपको जो चीज़ें बताएंगे, वह आपको अद्भुत और शक्तिशाली बना देगा। प्रेम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग और शक्ति का मार्ग, चारों मार्ग जहाँ एक जगह मिलता हो और चारों मार्ग की एक जगह से जहाँ हम नियंत्रित करते हैं, जहाँ से हम अपने लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नियंत्रित करते हैं, वह क्या है? अपनी जीवन की सक्सेस, सफलता, समृद्धि और जीवन में प्रेम, जीवन में प्यार, जीवन में स्नेह और क्या चाहिए? जीवन में हमको एक शक्ति चाहिए, एक पावर चाहिए, जहाँ हम कभी अपने को लूजर महसूस ना करें। हमको क्या चाहिए जीवन में? एक भक्ति चाहिए जो हमको मोक्ष कर दे, जो हमारा अस्तित्व और ईश्वर के अस्तित्व से मिलान कर दे। ये जो शरीर जो है, इस शरीर के अंदर में जो ऊर्जा जो हमको ईश्वर ने दिया है, अद्भुत मित्र ये शरीर है हमारा। ईश्वर ने मनुष्य के शरीर को बनाते समय एक विशेष डिजाइन किया है और इसके अंदर में इतनी सारी विशेषताएं भर दी है कि मनुष्य को निहाल हो गया है मित्र, इसको पा करके निहाल हो गया है वो। और आप ऐसे जगह को आप जानते हैं जहाँ से आपके लिए चारों ओर मार्ग खुल सकते हैं और चारों दिशा पर आप एक साथ गमन कर सकते हैं। यह अद्भुत नहीं है तो क्या है? आप उसी समय आप प्रेम से भर सकते हैं, उसी समय आप ईश्वर की भक्ति से भी भर सकते हैं, उसी समय आप धन दौलत भी आप कमा सकते हैं और उसी समय अपने ज्ञान के सर्वोत्तम स्थान पर भी पहुंच सकते हैं और उसी समय से आप अपने को वो पावरफुल हब में उठा सकते हैं जहां से दुनिया संचालित होती है मित्रों। लेकिन इसमें एक खतरा है, एक सावधानी है। इस ऊर्जा को जब हम प्राप्त करते हैं, यानी इस ऊर्जा को जब हम समझ लेते हैं और जब इस ऊर्जा को जब सक्रिय करते हैं, तब हमारे अंदर में एक अहंकार जन्म ले लेता है। बस आपको सावधान ये करना है कि फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। यानी जो ये अहंकार है, अहंकार और स्वाभिमान में थोड़ी बारीक फर्क होता है। जब यह ताकत मिलता है तो या तो हम स्वाभिमानी बन जाते हैं या तो फिर हम अहंकारी बन जाते हैं। और जब हम स्वाभिमानी बन गए तो जीवन में सफलता ही सफलता, चेंज योर लाइफ। फिर जीवन में सुगंधी है, प्रेम है, सब कुछ है। लेकिन हम अहंकारी बन गए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है मित्रों। रावण ने जब इस विशुद्ध चक्र की साधना किया तो वो दुनिया का सबसे समृद्धशाली व्यक्ति बना, वो शक्तिशाली व्यक्ति बना, वो ज्ञान वाला बना, वो भक्ति वाला बना
वो दुनिया का सर्वाधिक सबसे शानदार साहित्य रचयिता बना, लेकिन उसी समय उसके अहंकार ने भी जन्म ले लिया, क्योंकि ऊर्जा शक्ति है, ऊर्जा शक्ति अपने साथ में कुछ लेकर आता है। तो हमको यदि वह इस बात को समझ गया होता कि मुझे इस अहंकार से बचना है, तब आज रावण की परिस्थिति कुछ अलग होता। कृष्ण जब विशुद्ध चक्र पर अपने जागरण में जब उसने अपना ध्यान लगाया, तब कृष्ण महान धुरंधर कृष्ण बन गए। कृष्ण ने अहंकार को जीत लिया, यानी अहंकार से बच गए। जीतना मतलब क्या है, समझ गए कि कहाँ अहंकार को शांत रखना है, और इस अहंकार को उन्होंने उपयोग किया। और जब उन्होंने अपने उस अहंकार का उपयोग किया तो महाभारत में गीता की रचना कर डाली, गीता दे दिया पूरे विश्व को। मित्रों, जब इसी विशुद्ध चक्र पर गोस्वामी तुलसीदास जी अंधत्व में आ गया, उसका प्रेम इतना ज़्यादा अंधत्व हो गया कि उसकी पत्नी को लताड़ मारना पड़ गया, कहना पड़ गया कि ये तुम्हारा जो प्रेम है, ये जो शरीर के प्रति है, काश यह प्रेम ईश्वर के प्रति मुड़ गया होता। मित्र, चूंकि उस समय तुलसीदास जी का विशुद्ध आज्ञा चक्र, यानी विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र दोनों एक साथ प्रबलता से सक्रिय था, और उसकी पत्नी की कही गई एक वाक्य उसको रामचरितमानस की महान रचना कार बना दिया। एक उसने उसके गर्भ से ऐसा जन्म ले लिया ज्ञान। आप कालिदास के बारे में जानते होंगे। कालिदास बिल्कुल निरा बेवकूफ था, ऐसा कहा जाता है, मूर्ख था। तो उसको किसी ने उपयोग किया महारानी यानी राजकुमारी को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन उसके अंदर में इतना शुद्ध भाव था उस कालिदास में। उस समय वो कालिदास नहीं था, एक गडेरिया था, बकरी चराने वाला था, कलुआ था। और लेकिन उसके अंदर में दो चीज बहुत गजब का था, एक तो विचार का शुद्धि था, दूसरा भाव का शुद्धि। उसके कालिदास के जीवन में बचपना से न तो विचार में कोई खोट था और न भाव में कोई खोट था। वो शुद्ध जीवन जीते थे। बस ये था कि उसकी बुद्धि और उसकी गरीबी दोनों का जागरण नहीं हुआ था। गरीबी था तो भेड़ बकरियां चराने लग जाते थे, और उसका दुरुपयोग किया गया। और जब उस समय विद्योत्तमा ने उसको जब लताड़ दिया और कहा कि तुम तो किसी काबिल नहीं हो, मैं बड़े धोखे में हो गया, मुझे छला गया, मुझे ठगा गया। उसके भाव से इतना द्रवित हो गया कालिदास, क्योंकि कालिदास के अंदर में भाव शुद्धता था, भावना का शुद्धता था। उसने देखा कि किस तरह से कुछ पंडितों ने मजाक किया, ने इस राजकुमारी के साथ बड़ा अनहोनी कर दिया, इसकी तो बड़ी मान मर्दन कर दिया, और इसका मैं बन गया, इसका माध्यम मैं बन गया। वो द्रवित हो गया मित्र, और द्रवित हो करके उनके अंदर में जो पीड़ाएं हुई, उनके अंदर में जो करुणा बहा, फिर वो महान रचना कुमार संभव लेकर के उस दुनिया में आ गया। भक्ति का उन्होंने ज्ञान और भक्ति के पराकाष्ठा में पहुंच गए। फिर वो महान कालिदास बन गया मित्र। महान बनते उसको देर ना लगा, महान हो गए। महान इसलिए नहीं हुआ कि 2 मिनट में महान हो गया। अब वाल्मीकि की आप जानते होंगे, वाल्मीकि एक अच्छा आदमी नहीं था तब तक, जब तक उसका जीवन मूलाधार चक्र में स्थिर था, उसका बाधाएं थी मूलाधार चक्र में। वो वासना और लोभ, दंभी, पीड़ित सारा चीज उसके जीवन में हावी था। बस जिस समय उसका आकाश तत्व हावी था, उसके सांसों में आकाश तत्व हावी था, और वह उस समय उनकी जो नाड़ी था, आकाश नाड़ी चल रहा था, और उसके जीवन में विशुद्ध आज्ञा चक्र उस समय प्रबलता थी। और कौवे उसने पीड़ा देख लिया, कौवे को वध के द्वारा पीड़ा देख लिया, और दोनों जोड़े किस तरह से करा रहे थे। एक शिकार ने शिकारी कर लिया था, और वह वाल्मीकि पिघल गया, और उसे विशुद्ध आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र का जागरण था, और वह महान वाल्मीकि बन गया। इस संसार का सबसे पहले कविता देने वाला, सबसे पहले काव्य रचने वाला, महान काव्य रचने वाला वाल्मीकि बन गए वाल्मीकि। वेद व्यास जब गर्भ में थे तो उसकी माँ ने अपने जीवन में आकाश साधना की। आकाश साधना में वो लीन रहा करते थे, और वो आकाश तत्व में अपने गर्भ को धारण किया हुआ था। आकाश तत्व में गर्भ को धारण किया हुआ था। हमेशा वह आकाश नाड़ी में रहा करते थे। मैंने 9 माह तक की उसकी जो सांसें थी, ऐसा कहा जाता है कि आकाश तत्व में वह अपने को स्थिर कर लिया था, और उसकी जो नाड़ी थी वह भी आकाश में अपने आप को स्थिर करके वह सब नाड़ी का वह प्रयोग करने लगी, अध्यात्म की प्रयोग करने लगी। दोनों उनकी नाकें सांस चलती थी, और बहुत धीमी गति से वह सांस छोड़ती थी। मतलब प्राणायाम के योग में वह 9 माह तक गर्भधारण में थी। वेद व्यास जन्म लेते ही वह महान ज्ञानी पैदा हुआ, और उसका डीएनए में, पोर में, रग में उसका जो विशुद्ध चक्र था
वो जागृत था, और जन्म से ही, पैदाइशी से भी वह फिर संत बन गए, साधु बन गए, चले गए जंगल, घर को कह दिया, माँ को अलविदा कह दिया और महान महान महाभारत की रचना करने के लिए स्वयं गणेश जी को लेखन करने के लिए आना पड़ा। इतना धारा प्रवाह उसके अंदर में, ज्ञान का प्रवाह था, सरस्वती की कृपा थी कि गणेश को आना पड़ा इस धरती में, तो उसको लेखन कार्य के लिए। दुनिया का सबसे प्रथम राइटर, लिखने वाला आदमी या तो खुद लिखता है और कभी अपने राइटर ऐसा बोलकर लिखाने वाला नहीं होता था। उस जमाने में गणेश जी ने कहा कि हाँ ठीक, मैं आपका शॉर्ट हैंड काम करूंगा, मैं राइटिंग का काम करूंगा, और वेद व्यास, महान वेद व्यास बने। ये विशुद्ध आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र का एक कमाल था मित्र, कि इसके जीवन में ऊर्जा का इतना विस्फोट हुआ और इतने महान रचना को देती है। शंकराचार्य के बारे में भी कहा जाता है, जिस समय शंकराचार्य 5 वर्ष के थे, विशुद्ध चक्र का वो साधना कर रहे थे, उसके अंदर में महान ज्ञान का प्रकट हुआ और वह इतने भारत देश को इतने शक्ति पीठ दिया, इतने दिया। मित्रों, हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा जी ने भी अपने साधना काल में अपने जीवन को व्यतीत किए और वह विशुद्ध चक्र में वो हमेशा अपने जीवन को स्थिर करके रख लिए। उनकी नाड़ियाँ, सब नाड़ियाँ ही चलते थे वो, इसीलिए वह कई आदमी के बराबर उसने काम किया, कई महापुरुषों की तरह से उन्होंने काम किया। उसके लिए न लघमा असाध्य था, न अड़िमा, न कोई साधना, न कोई सिद्धि, सारे सिद्धियां करतल आते चले गए। उसका जीवन भाव शुद्ध और चित्त शुद्ध और विचार शुद्ध, सदैव उनका विचार शुद्ध बना रहा, भाव शुद्ध बना रहा, चित्त शुद्ध बना रहा। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, हमारे गुरुजी स्वयं ईश्वर का अवतार थे। ईश्वर का अवतार का मतलब क्या होता है कि विशुद्ध चक्र में जब आप स्थिर हो जाते हो, विशुद्ध चक्र आपका जब जागरण हो जाता है और पूरी जीवन आप अपने उस विशुद्ध चक्र में आप स्थिर कर लेते हो, तब आपके अंदर में वो परम सिद्धियाँ, जिसको लोग सिद्धियाँ कहते हैं, रिद्धियाँ कहते हैं, वैभव कहते हैं, सफलता कहते हैं, वाणी सिद्धि कहते हैं, वरदान देने की शक्ति कहते हैं, आपके द्वारा कहे गए चीज़ों को शक्ति होता है, प्रकृति को भी बदल देने की जिसमें सामर्थ्य होता है, नेचर को भी बदल देने की सामर्थ्य होता है, डीएनए को बदल देने की सामर्थ्य होता है, भाग्य को बदल देने की सामर्थ्य होता है। इतने सामर्थ्यशाली है वो ऊर्जा मित्र। क्यों? क्योंकि वो आकाश तत्व में स्थिर है और अंतरिक्ष की जो ऊर्जा होती है, वो अंतरिक्ष की ऊर्जा किसी भी ग्रह को बदल देने की सामर्थ्यशाली होता है। अंतरिक्ष की ऊर्जाएं तो ग्रह नक्षत्रों को बदल देती है, उनकी आकार और प्रकृति को बदल देते हैं। चाहे आपका सूर्य का ग्रह हो, चाहे चंद्रमा का ग्रह हो, चाहे आपका पृथ्वी ग्रह हो, मंगल हो, शनि हो, ये सारे ग्रह उनके लिए क्षुद्र होते हैं। आकाश तत्व इतना व्यापक शक्तिशाली होता है कि इस ब्रह्मांड में हजारों और लाखों ग्रह हैं, जिसका चुंबकीय शक्ति उस विचार चुंबक शक्ति से उत्पन्न होता है, भाव चुंबक शक्ति से होता है, यानी अंतरिक्ष की वो शक्ति से वह संचालित होता है। मित्रों, आप धरती देखते हैं ना, विशाल धरती जिसमें हम रहते हैं, यह धरती की जो विशेषताएं हैं, वह एक मैग्नेटिक पावर से घिरा हुआ है, एक नियम से बंधा हुआ है, एक ऊर्जा से बंधा हुआ है। ये ऊर्जा को कौन नियंत्रित करता है? वो अंतरिक्ष नियंत्रित करता है, वो ब्रह्मांड नियंत्रित करता है, उसका आकाश तत्व नियंत्रित करता है। मित्रों, वो आपके अंदर में है। आप यदि उस विज्ञान को जान जाओ, समझ जाओ, तो फिर आप कह सकते हैं कि सफलता मेरी मुट्ठी में, सिद्धि मेरी मुट्ठी में, वरदान मेरे मुट्ठी में, कह सकते हैं। पर करना क्या होता है इसके लिए? बहुतायत हमारे मित्र, आजकल अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा है और दुनिया भर की पैसा कमाने की मार्केटिंग के होड़ बहुत ज़्यादा है। साइबर ठगी हो जाता है, बैंक ठगी हो जाता है, ऑनलाइन ठगी हो जाता है, ऑफलाइन ठगी हो जाता है। तो ठग हर जगह है मित्र, चाहे आपके ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे आपका धर्म के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, परिवार के क्षेत्र में हो, जाति के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो। आपको सदैव हर जगह कुछ न कुछ कोई न कोई आपको ठग मिल जाएंगे, कुछ न कुछ अधकचरा ज्ञान वाले मिल जाएंगे और कुछ न कुछ अपने आप को पुजवाने वाले भी मिल जाएंगे, तालियां बजवाने वाले भी मिल जाएंगे और गारंटी देने वाले भी मिल जाएंगे। तो इनकी बाढ़ है, आपको छानना पड़ेगा। इनमें से कौन? हर पानी को आप नहीं पी सकते, आपके सेहत के लिए हर पानी उत्तम नहीं होता, इसलिए आप पानी जरा मशीन में छान करके आप पीते हैं। उसी तरह से हर हवा को आप नहीं ले सकते, और जब वायु प्रदूषित हो जाता है तो आपको नाक में छन्नी लगाना पड़ जाता है कि कौन सी वायु को धारण करे और किसको नहीं धारण करे।
क्योंकि आपके सांसों पे जाएगा और वो विषाक्त प्रभाव करेगा। इसी तरह से आप हर तरह के अन्न नहीं खा सकते। कौन सा अन्न आपके आंत और दांत के लिए, आपकी ऊर्जाओं के लिए, आपके कोशिकाओं के लिए बना है, आप अपने उसके अनुकूल आहार ग्रहण करते हो। इसी तरह से जीवन में हर आचरण को आप नहीं कर सकते। कौन सा आचरण आपके गरिमा के अनुरूप होगा, नैतिकता के अनुरूप होगा, आपके जीवन के अनुरूप होगा, उसके अनुरूप आपको अपने आचार को, विचार को और व्यवहार को और आहार को नियंत्रित करना पड़ता है। एक साथ सारा चीज़ नहीं हो सकता मित्र। आप जहर भी पियोगे और अमृत भी पियोगे तो आप अमर नहीं होने वाले हो। तब आपका विष का प्रभाव बढ़ेगा, तब आप विष का विषाक्त हो जाएगा जीवन। मेरे बहुत से युवा साथी ये चाहते हैं कि दुनियादारी या विषाक्त जीवन भी जिए, ये घटिया जीवन भी जिए, ये दोयम दर्जे का भी जीवन जिए और विचार में गंदगी बैठा लें और जीवन में भी गंदगी ही आ जाए और लोभ, छल, कपट, अहंकार और ईगो ये सब मेरे जीवन में बना रहे और मैं सिद्धि को भी प्राप्त कर जाऊँ, मैं उस वाणी को भी सिद्धि कर लूँ, मैं अपना आज्ञा चक्र भी शुद्ध कर लूँ, मैं अपना विशुद्ध चक्र भी जागृत कर लूँ, मैं अपना मूलाधार चक्र भी जागृत कर लूँ, मैं अपना नाभि चक्र भी जागृत कर लूँ। इस लोभ में न जाने क्या से क्या हो जाता है। और मेरे बहुत से साथी तो यूट्यूब में हम देखते रहते हैं कि वो उनका एक आकर्षक विज्ञापन आता है कि हम यहाँ शक्तिपात करेंगे, 5 मिनट में आपका सातों चक्र जागरण हो जाएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी आज्ञा चक्र जागृत कर देंगे, हम आपको मूलाधार चक्र जागृत कर देंगे, हम आपके अनाहत चक्र जागृत कर देंगे। हमारे धाम में, हमारे आश्रम में, हमारे मंदिर में, हमारे मस्जिद में, हमारे गिरजाघर में, हमारे गोष्ठी में आप आइए, आप हमारे साथ मिलिए। हमारे ईश्वर की कृपा बरसेगा, हमारे प्रभु की कृपा बरसेगी, हमारे गुरु का कृपा बरसेंगे और आपका उद्धार हो जाएगा, आप माला माल हो जाएंगे, आप बीमार से मुक्त हो जाएंगे, आप फलाने हो जाएंगे। और हम इस चक्रव्यूह में, हम इस झांसे में, हम इस ठगी के जाल में हम फंस जाते हैं। मेरे बहुत से युवा साथी भी फंस जाते हैं। कई युवा साथी तो इसमें लग जाता है कि उनको अच्छे नंबर से पास होना है और किसी ऐसे आदमी के चंगुल में फंस जाते हैं। फिर लाखों खर्च करते हैं, ये पर राशि है, रत्न है, पूजा पाठ के नाम पर है, अनुष्ठान है, और आप इस धर्म को छोड़ करके आप हमारे धर्म में आइए, आप ये जी हाँ, वो तमाम तरह की बातें में बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी। पर मेरे युवा साथी एक बार भी यदि ध्यान दे कि शरीर विज्ञान से जन्म लिया है तो इसकी शक्ति का अवधारणा भी विज्ञान के हिस्से से ही होगा। यह मेरा शक्ति, यह जो मेरे शरीर है मित्र, ये शरीर विज्ञान से जन्म लिया है। तो जब विज्ञान से जन्म लिया है तो इसके अंदर में जो भी तत्व होगा, जो भी ऊर्जाएं होगी, जो भी क्रांति होगा, ये जो भी उसका नियंत्रण होगा, उसके पक्ष में विज्ञान हावी होगा। और इस शरीर, जिस तरह से 7 शरीर मिल करके हमारा यह एक स्थूल शरीर दिखाई देता है, हमारा 6 शरीर हमें दिखाई नहीं देता। इसी तरह से हमारे 7 ऊर्जा के परकोटे होते हैं। हर शरीर का एक ऊर्जा होता है, एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप राष्ट्रपति के भवन में आपको जाना है तो राष्ट्रपति जहाँ रहती होगी या रहते होंगे वहाँ 7 अभेद्य सुरक्षा चक्र होता है। हमारे जो सेना है, जो हमारे आर्मी फोर्स होते हैं, वे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सुरक्षा के घेरे में रखते हैं, क्योंकि ये मामूली व्यक्ति नहीं होता, ये साधारण व्यक्ति नहीं होते, ये पूरा देश का प्रतिनिधि करते हैं, ये पूरा देश का गौरव होता है, ये पूरा देश के लिए इनका सुरक्षा होना सबसे पहला प्रथम अनिवार्यता होती है। वैसे ही हमारे जो सहस्रार चक्र है, हमारे जो ब्रह्म बुद्धि का जो क्षेत्र है, जहाँ हमारी ऊर्जा का मूल केंद्र है, जहाँ से ईश्वर और हमारे बीच में एक शक्ति का संयोजन होता है, जहाँ से चेतना और जहाँ से प्राण और अप्राण की बातें होती है, जहाँ से शरीर में चेतना उत्पन्न होता है, जहाँ चेतन और अचेतन का संगम बिंदु कह सकते हैं आप उसे। नाम के लिए तो है, मेरे पास नाम नहीं है उसका, बस कुछ नाम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मित्र। तो वो 7 परकोटे से में उस चक्र में बंधा होता है, 7 तरह की शक्तियों के द्वारा वो रहते हैं। इसी तरह से हमारा जब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और अलग अलग हमारे अन्नमय कोष और ज्ञानमय कोष अलग अलग 7 कोष से बना होता है। हमारा यह जो शरीर है, यह जो भौतिक शरीर है, 7 तरह की कोषों से निर्मित होता है।
7 तरह के सेल्स होते हैं, 7 तरह के हार्मोन्स होते हैं मुख्य रूप से। वैसे तो सेल्स अरबों हैं और हमारे विज्ञान में हार्मोन्स भी बहुत लाखों की संख्या में है, लेकिन 7 प्रमुख कोष होते हैं, 7 प्रमुख हमारे हार्मोन्स होते हैं। जब आप युवा हो जाते हैं, जब आप 16 साल के होते हैं, तब आपका मूलाधार का जो एनर्जी है वो अपने आप जागृत हो जाता है, क्योंकि 16 साल की उम्र में हमारी हार्मोन्स, जो हमारी मूलाधार की हार्मोन्स है, वह ऑटोमेटिक अपने आप को स्टार्ट कर लेता है। प्रकृति ने उसको ऐसा बना के रखा है। अब होता क्या है, यदि मूलाधार चक्र का ऊर्जा का सही उपयोग नहीं हुआ, हम सही ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं किए, हम और उसी समय हमारे मन में आकर्षण आ गया, उसी समय हमारे मन में वासना का जन्म होता है, उसी समय हमारे काम ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ जाता है। क्योंकि मूलाधार चक्र मतलब हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे जो काम वासना का ग्लैंड है, वह उसका प्रमुख स्थान होता है, वहाँ उसका प्रमुख जागरण होता है। और जैसे जैसे ऊर्जा जागृत होता है तो हमारे भीतर में वह सेक्स है, काम वासना है और अहंकार है, ईगो है, अपना तोपचंदाई है, मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत जानती हूँ, अपने रूप रंग निखारना है, अपने आप को देख के मुस्कुराना है, अपने स्मार्टनेस बनना है, तमाम तरह की चीज़ों में हम फिर घिर जाते हैं। लेकिन जो मेरा युवा ज्ञान पक्ष को पकड़ लेता है, वो महान ज्ञानी बनता है, वह टॉप आगे निकल जाता है। जो मेरा युवा कला के क्षेत्र में जाते हैं, वो दुनिया भर की कला के क्षेत्र में जाने के लिए उद्यम हो जाते हैं। जो मेरा युवा खिलाड़ी बनना चाहता है, वो खेल के क्षेत्र में अपनी उस ऊर्जा को लगा देता है तो दुनिया का महान खिलाड़ी बन जाता है। मतलब ये क्या है, 16 साल की अवस्था के अंदर में जो आप डिसीजन लेते हो, जो आप निर्णय लेते हो, वो मूलाधार चक्र उस पर हावी होता है, वो आपके जीवन को उस गति में पहुँचा देता है। शेष चक्रों के लिए आपको साधना करना पड़ता है। साधना मतलब क्या है? साधना मतलब है अनुशासन, अपने जीवन को उसके अनुरूप अनुशासित कर लेना, जीवन जीना, खान पान, रहन सहन, सोच विचार को बदल लेना, यही तो साधना है। साधना ऐसा नहीं होता कि मैं घंटे हिला रहा हूँ, मैं किसी मंत्र का जप किया, मैंने किसी ये किया, मैंने इतने दिन तक का हवन डालता रहा, मैं मिर्ची हवन करता रहा, मैं बम हवन करता रहा, मैं अन्न हवन करता रहा। ये हवन अलग है मित्र, इसका क्षेत्र अलग है। साधना आप समझ जाइए, अनुशासन, जीवन का अनुशासन, अपने जीवन को समझ के अनुशासन में रहना। मित्रों, इस तरह से होता है। अब आपको मेरे एक युवा ने कहा कि गुरुजी, हम हमेशा लूजर हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हमारी दिशाएं बड़ी गड़बड़ हो जाती है, हम पहुँचते कटमट हो जाते हैं। तो मित्रों, जो हमारी ऊर्जा केंद्र है उसको समझेंगे और उसके अनुरूप यदि अपनी व्यवहार करेंगे तो वो ऊर्जा निर्बाध बहेगा और आपके जीवन में वह घटनाएं नहीं घटेगी। मित्रों, मैं बता दूं आपको कि मेरा अनुभव क्या रहा है। मैं उस समय, मुझे लगता है कि मैं 18 साल का रहा हूँगा, 18 वर्ष का रहा हूँगा। मैट्रिक के आसपास से हमने पास कर ली थी और उसके बाद मेरे जीवन में एक अजीब से प्रॉब्लम खड़ा हो गया। प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया कि रात्रि को मैं 12-1 बजे मेरा नींद खुल जाता था। नींद खुलने के बाद मुझे अचानक मेरे अंदर में कला ने जन्म ले लिया और मैं चित्र बनाने लग गया और मैं साहित्य लिखने लग गया और मैं अजीब से साधनाएँ करने लगा। मतलब मुझे लगने लगा कि मैं आँख बंद करके बैठ जाऊँ और सांसें लूँ और मैं खूब गहरी सांस लेने लगा, दोनों नाक से सांस। मुझे नहीं पता था, मैं ज्ञान था और बस यूँ करने लगा। फिर आँख बंद करने लगा और न जाने मुझे कहाँ से वो गायत्री मंत्र मिल गया। मुझे मालूम नहीं था कि मंत्र को गायत्री मंत्र बोलते हैं। मैं बस एक मंत्र बोलने लगा और एक शिव जी की लिंगी शिव जी जो होता है अपना, उसके सामने मैं पूजन करने लगा और उसमें मैं गायत्री मंत्र बोलने लगा। शिव मंत्र क्या है, महामृत्युंजय मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, नहीं कोई पता नहीं, कोई अज्ञानता हो गया, नेचुरली होने लगा। कुछ दिनों तक ये क्रम चला। गर्मी के दिनों में मैं बड़ा परेशान हो गया। आए दिन मैं फिर तमाम तरह की साहित्य को पढ़ना शुरू किया, देश का, विदेश का, हिंदी का, अलग अलग भाषाओं की। मैंने पूरी तरह से मेरा रुझान ज्ञान के क्षेत्र में चला गया। ये सडनली हुआ। मेरे घर में इसका कोई वातावरण नहीं था, मेरे पास कोई ऐसे दोस्त नहीं थे। फिर मेरे मन में उत्कंठा जागने लगी। फिर अचानक क्या हुआ, उसी समय मेरे मन में वासना आ गया और मैं बहुत बेचैन और व्याकुल हो गया। वाई, क्यों, कैसे, क्यों हो गया? मैं इस उधेड़-बुन में लग गया। फिर मैं कई लोगों से पूछा और कई जानकारों के बीच में गया और इसके लिए तरह की मैंने यात्राएं की, खाना वाना खाया बढ़िया से और शुद्ध शाकाहारी उनका भोजन था उनके घर में। और उनकी धर्मपत्नी बड़ी विदुषी थी, बहुत साधना में जीवन जीने वाली थी। उसने अपनी धर्मपत्नी से मेरा परिचय कराया। परिचय करा कहा कि इसके अंदर में बड़ी जिज्ञासा है, ये बड़ी जिज्ञासा है।
आप साधना करते हैं, आप चक्र साधना करते हैं, आप फीलिंग करते हैं, आप रेकी कार्य करते हैं, तो ज़रा इस बच्चे को भी आप, इसकी भी कुछ जिज्ञासा है, आप इसको दूर कर दीजिए। हम दोनों के बीच मित्रों काफ़ी समय तक फिर वार्तालाप, वो खाना बनाते बनाते भी हमसे बात की। मैं देख रहा था कि उसके खाना बनाने में भी उतनी ध्यान, और मुझसे बात करने तब भी वही वही एकाग्रता, कोई मिस्टेक नहीं। वो खाना परोसी, अपनी सास की सेवा की, ससुर की सेवा की, बच्चों के लिए किया आपने। इतने संतुलित जीवन, इतने, मैं जीवन में पहली बार आश्चर्य से भर गया कि एक व्यक्ति इतना काम करते हुए और ज्ञान की भी चर्चा करते हुए, साधना की भी चर्चा करते हुए, तमाम इतने गंभीर ऊर्जाओं की बात करते हुए भी वो इतना अपने को संतुलित रख सकती है। फिर उन्होंने कुछ अपनी काव्य बताया, कुछ कविताएं बताई, कुछ पेंटिंग्स बताए, कुछ मैथ्स के फार्मूला उन्होंने मुझको दिखाया, और कुछ विज्ञान की बातें बतलाया, कुछ फिर अर्थशास्त्र के बारे में बताया, कुछ इस दुनिया के बारे में बताया, कुछ राजनीति के बारे में बताया, कुछ धर्म के बारे में बताया। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था कि उसके पास वो नॉलेज नहीं था। मैं तो आश्चर्य से भर गया था। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने यही कहा कि दीदी आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप एक साधारण से व्यक्ति से आपने शादी किया और यह साधारण से ज़िंदगी जीते हैं, बिल्कुल आपके पास कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, आप तो इतनी है कि आपके पास कुछ भी मिल जाए। तब उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये शरीर और ये जो जीवन यापन है, इसमें ऐश्वर्य आने से हमारा ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ज्ञान तो तभी सुरक्षित है, मेरी साधना तो तभी सुरक्षित है जब मैं सामान्य जीवन जीऊँ, बिल्कुल सामान्य गृहिणी की तरह जीवन जीऊँ, और मेरा घर परिवार में खुशी है, प्रेम है, आनंद है, और कभी हमें अपने लिए धन की आवश्यकता नहीं है। हम भी इस जीवन में हैं तो इसके जैसे ही हमको जीवन जीना चाहिए। फिर मेरे भी कुछ कर्म हैं, उस कर्म का परिपालन मुझे करना पड़ेगा। मैंने जो भी जिंदगी में कर्म किया था, पिछले लाइफ में जितने जीवन में मैंने कर्म किया है, उसको यहाँ छूटना भी तो है। कर्म का फल का सिद्धांत अकाट्य है, हम उसमें बदलाव करके हम कोई अपने अहित नहीं करना चाहते। जो जीवन में जो है उसे हम घटने देंगे, और इस घटने को हम अपने मुक्ति का मार्ग बनाएंगे। इसलिए जीवन सामान्य है। हम जितना ज़्यादा सहज जीवन जीते हैं, हमारा अंदर का अध्यात्म उतना ही प्रबल हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं ना कि चाहे ऋषि अगस्त हो, चाहे ऋषि आपका विश्वामित्र हो, कोई भी आप महान ऋषि देख लीजिए, उसने कभी वैभव की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। वो साधारण से कुटी में जीवन जीते रहे, साधारण से अन्न खाते रहे, साधारण से लोगों के बीच जीवन जिया, और वही मच्छर काटते रहे, वही तालाब में उसने स्नान किया, वैसे ही अपने यहाँ काम किया, वैसे ही उन्होंने अपने जीवन को खटते रहे। आप देख सकते हैं ना, रैदास को देख सकते हैं, काम करते रहे, मजदूरी करते रहे और महानता को प्राप्त। आप कबीर को देख लीजिए ना, जुलाहे के काम करते रहे और उसने कितना अपने जीवन में अध्यात्म को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। आप रहीम को देख लीजिए, कविता करते रहे, कृष्ण भक्ति करते रहे। मीरा को देख लीजिए, जिसने घर बार सब चीज़ छोड़ दिया। मित्रों, जब अध्यात्म उतरता है जीवन में, तब ये सर्व, ये धन दौलत, ये सब उसके सामने बहाना हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे जीवन का आज सबसे अनमोल जीवन मेरा घर मुझे प्राप्त हो गया। अंत में मुझे मेरा एक जिज्ञासा बचा रहा। मेरा जिज्ञासा ये था कि मैंने उससे पूछा कि आपके पति इतना बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपना टीटी का कर्तव्य कर्म निभाते हैं और बिल्कुल वैसे ही रहते जैसे एक टीटी लोग रहते। बोले हाँ, हमने कह रखा है भाई इसका दुरुपयोग नहीं करना। तो बोला कि इसको होता क्या है? तो बोले कि आज जब आप घर से निकले थे, जिस समय आप घर में सोए हुए थे, उस समय आपका जो विशुद्ध चक्र है उसमें ऊर्जा का संचरण हो रहा था, और विशुद्ध चक्र का संचरण होने से आपके अंदर में वो सारी चीज़ें आपके लिए जीवन में प्रकट होने लगा, और एक चुंबकीय शक्ति से, इस ईथर की चुंबकीय शक्ति से फिर आप हमारे तरफ आकर्षित होने लगे। आप अपनी उस, न मैं आपको जानती थी, ना आप मुझे जानते थे, लेकिन चूंकि इस ब्रह्मांड शक्ति के सामने हमारी शक्ति कमज़ोर हो जाता है, इसलिए आप बैठे उसी डब्बे में बैठे जिस बोगी में आपका हमारा पति टीटी था, और यह टीटी उतना ही काम किया जो मुझसे मिलाने ले आए, और आपके शुद्ध चक्र की जिज्ञासा था कि सब चीज़ को जाने, और मेरा कर्तव्य था मैं आपको बताऊं। तो मैंने बोले ये विशुद्ध चक्र होता क्या है? तब कहा उन्होंने कि आपको इसको समझने के लिए मूलाधार चक्र
नाभि चक्र, हृदय चक्र इत्यादि चक्रों को समझने से पहले आपको कोषों को समझना होगा। कोषों को समझने से पहले मन को समझना होगा। मन को समझने से पहले आपको अपने ग्रंथियों को समझना होगा। तब तमाम चीज़ें उन्होंने बताया। मैं बोले तो बड़ा जटिल काम है, इतना समझना, जानना, फिर उसको ये करना, वो करना। फिर मैं बोला कि ये साधु संत जैसे मैं मुझे कपड़ा पहनना पसंद नहीं है, ये दाढ़ी बढ़ाना पसंद नहीं है, जटा जूट रखना पसंद नहीं है। भैया घर में रहो, क्या चीज़ है, दुनिया बनाया ईश्वर ने, तो ईश्वर हर जगह फिर मौजूद होगा, तो फिर वो तो मेरे गुसल खाने में भी होगा और कहीं भी होगा, उसके लिए दुनिया भर जाने की जरूरत क्या? बोला हाँ वही है। तब उन्होंने कहा कि इसका एक सीधा सा मार्ग है। विशुद्ध चक्र मतलब कंठ के नीचे वाला जो गड्ढा होता है, वहाँ आपका यदि सही ढंग से सांसें हों, जब आकाश तत्व में आपका उस समय टाइमिंग हो, आपकी सांसें सम नाड़ी में हो और आपका चित्त यदि शुद्ध हो, आपकी भाव शुद्ध हो और आपके विचार शुद्ध हो, तो विशुद्ध चक्र उस समय फिर जागृत हो जाता है। और यदि आपने उसको स्थिर कर लिया, मतलब आपने भाव को बिगड़ने नहीं दिया, विचार को बिगड़ने नहीं दिया और चित्त में किसी प्रकार के तरंग नहीं उत्पन्न हुआ, तो ये फिर आपका सिद्धि बन गया। फिर जितने समय तक आपका विशुद्ध चक्र का सिद्धि होगा, उतने समय आपका वाणी सिद्ध होगा, उतने समय आपके अंदर में सारी शक्तियाँ रहेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे आपके विचार बदलेंगे, भाव बदलेंगे और चित्त में तरंग आएगा, वैसे वैसे इसकी शक्ति कम होगा और फिर छिप जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 24 घंटे में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे विशुद्ध चक्र में रहो। हो सकता है किसी घंटे के 2 मिनट के लिए, आप 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आपने उसको ग्रहण किया, उस समय आपका हो जाएगा। जैसे हर घंटे में आपका आकाश तत्व 12 मिनट के लिए आता है, वो 12 मिनट जो आपका होगा, उस 12 मिनट में यदि आपने अपनी सांसों को सही किया, यानी नाड़ी को क्या ज्ञान हो गया, और आप उस समय उस 12 मिनट में यदि आपका चित्त शुद्ध रहा, भाव शुद्ध रहा, विचार शुद्ध रहा, तो विशुद्ध चक्र ऑटोमेटिक आपका जागृत हो जाएगा। और उस समय जो आप डिसीजन लोगे, जो आप बोलोगे, जो आप करोगे, वो सिद्ध होगा। अब उस स्थिति को जितना ज़्यादा समय तक बना सकते हो, फिर उससे ज़्यादा आपको फिर लाभ होगा। मित्र, ये सीधा शॉर्टकट मार्ग था, ये सही मार्ग था, ये ज्ञान का मार्ग था। तब मैंने उससे विदा लिया और मैंने अपने जीवन के 15 साल में से 12 साल मैंने इस शोध में बिता दिया। नवरात्र की शोध, हर नवरात्र में, चारों नवरात्र में मैं इसका प्रयोग करता, फिर और रविवार को करता, गुरुवार को करता, शनिवार को करता, अलग अलग टाइम में करके देखा, सुबह किया, शाम किया, रात में किया, अलग अलग समय किया। जब भी अब मुझको कैसे मालूम होता है कि मेरा विशुद्ध चक्र अभी जागृत है? मुझे कैसे मालूम होता है? मुझे अचानक लगने लगता है कि मैं भी कविता लिखूं और मेरे अंदर वो कविता जन्म ले लेता है। मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ पेंटिंग से करूं और वो पेंटिंग मेरे शानदार बनने लगते हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी कोई डिसीजन लूँ जीवन का और वो जीवन का डिसीजन मेरा शानदार होने वाला होता है। यानी मुझको मेरी विशुद्ध चक्र में मैं हूँ, इस बात की जानकारी मुझे अंदर की मेरी चेतना दे देती है। अंदर का जो डायरेक्टर है, अंदर का जो निदेशक है, सबको देती है, आपको भी, मुझे भी, आपको भी, हर किसी को। बस ये है कि आप उसको पकड़ते नहीं हो, पकड़ करके आप उस समय उसका लाभ नहीं लेते हो और समय निकल जाता है, फिर पछताते हो। तो हर घंटा 12 मिनट मित्र आपके लिए आता है। 12 मिनट में से 5 मिनट शुद्ध रूप से हमारा जीवन विशुद्ध चक्र में होता है। लेकिन यदि हम उसको अपनी सांसों को संतुलित करके और अपने उस परिस्थिति को पकड़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबा समय तक कर सकते हैं। वह 5 मिनट को हम घंटे भर बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते फिर अपना दिन भर के लिए बढ़ा सकते हैं, 24 घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं। ऐसे करते करते सप्ताह के लिए बढ़ा सकते हैं, फिर महीना के लिए बढ़ा सकते हैं, फिर साल के लिए बढ़ा सकते हैं और फिर पूरी अनंत काल के लिए बढ़ा सकते हैं। फिर आपको इसमें शर्त क्या है? वही है, जब भी अहंकार आएगा तो फिर आप उतने मात्रा में अहंकारी बनोगे और उतने मात्रा में फिर आपका क्षति भी होगा। तो इसको भी ध्यान रखना है। और फिर हमारा विचार जो है, विचार की शुद्धता आसान बात नहीं है, क्योंकि हमारा विचार न जाने कब मटमैले हो जाते हैं, कब उसमें कोई दाग आ जाते हैं, कब हमारा विचार फिसलने लग जाता है और कब हमारा विचार अपनी भाव से उतरने लग जाता है। फिर विचार की शुद्धि बनाए रखना पड़ेगा, भाव की शुद्धि बनाए रखना पड़ेगा। कब आपका भाव गंदगी से भर जाता है, कब आप कुटिलता में आ जाते हो, कब आप जलन में आ जाते हो, कब आप द्वेष में आ जाते हो, कब आप राग में आ जाते हो, कब लोभ में आ जाते हो, कब छल में आ जाते हो, कब कपटी में आ जाते हो, कब धूर्तता में आ जाते हो, कब कमीनागिरी में आ जाते हो, कब वासना सक्त जीवन हो जाता है, पता ही नहीं चलता और आपके भाव में खराबी आ जाता है। फिर शुद्ध चक्र से आप नीचे उतर आते हैं, बाधा उत्पन्न हो जाती है, अहंकार बढ़ जाता है।
चित्त की शुद्धता, अरे चित्त की शुद्धता के लिए तो न जाने लोग कितने पापड़ बेलते रहते हैं। कई 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 हजारों साल से लिखी गई साहित्य है चित्त के बारे में। और महात्मा बुद्ध ने चित्त की शुद्धता की, महात्मा बुद्ध बन गए, स्थिर हो गया चित्त में, छोड़ दिया, न विचार को पकड़ा न भाव को पकड़ा, दोनों को छोड़ दिया तो चित्त शुद्ध हो गए। न कुछ पकड़ना है न छोड़ना है, न विचार पकड़ना है न छोड़ना है, न भाव पकड़ना है न छोड़ना है, दोनों स्थिति में स्थित प्रज्ञ हो गया तो चित्त शुद्ध हो गया। और चित्त की शुद्धि होते ही फिर आपके अंदर में विशुद्ध चक्र का जागरण हो गया। उसके लिए आपको ऐसा कंठ में करके रगड़ मारने की जरूरत नहीं है, किसी से शक्तिपात कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अपने शरीर शुद्धि के लिए आहार का शुद्धि जरूरी है, आपको अपनी विचार शुद्धि के लिए साहित्य का अध्ययन जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है, आत्ममूल्यांकन जरूरी है, और व्यापक विचार को समझने के लिए ये सब आपको ज्ञान और विज्ञान की जरूरत है। भाव की शुद्धता के लिए आपको अध्यात्म के रास्ते में जाने की जरूरत है। और भाव की शुद्धता हमारे सम नाड़ी पर आता है, मतलब जब दोनों सांसें हमारी एक साथ चले, दोनों नाक हमारी एक साथ चले और एक साथ उसको बाहर छोड़े, जब हम उस सम नाड़ी में स्थिर होते हैं, हर घंटा ही आता है सम नाड़ी, हम उस स्थिर वक्त को अपना बढ़ा लें, टाइमिंग बढ़ा लें, तो हमारी भाव की शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। तब हम चित्त की शुद्धता में पहुंच जाते हैं। और चित्त में यदि जब तक हम स्थिर हैं तब तक मेरी दोनों नाड़ियां सम रूप में चलेगा, तब तक हम आकाश तत्व में स्थिर हो जाते हैं, ये ब्रह्मांड तत्व में स्थिर हो जाते हैं, मेरी सारी नाड़ियां आकाश तत्व में चले जाती है और ऊर्जा का प्रवाह आकाश और मेरे अंदर में प्रवाहमान हो जाता है। तो जब ब्रह्मांड और आपकी जो स्पेस है, यानी आपकी अंतरिक्ष है, आपके अंदर में शरीर है, शरीर के अंदर में स्पेस है, उसके अंदर में अंतरिक्ष है, और अखिल ब्रह्मांड में जब दोनों में जब कनेक्शन हो जाता है, तब उसकी शक्ति आपकी शक्ति हो जाती है। और मित्र, आपको ज्ञात होगा, विज्ञान के छात्र होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हमारी प्रत्येक कोशिकाओं में यह स्पेस होता है, यह अंतरिक्ष होता है। हमारा हर कोशिकाओं में हमारा डीएनए होता है, हमारी हर कोशिकाओं में पृथ्वी तत्व होता है, हमारी हर कोशिकाओं में हमारा अग्नि तत्व होता है, वायु तत्व होता है, यानी पांचों तत्व हमारे प्रत्येक सेल्स में होते हैं। और प्रत्येक सेल्स में ये आकाश तत्व भी होता है। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा ब्रेन में आता है आकाश तत्व, मेरी आंखों में आता है आकाश तत्व और मैं वहाँ से ज्ञानी बन जाता हूँ। नहीं मित्र, आपके रोम रोम में वो आकाश तत्व है और आपका रोम रोम उस महान ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ये आंखें हमारी कैमरा है सिर्फ आपको और हमको एक देखने के लिए और संवेदन ग्रहण करने के लिए। ये अंग है, ये सब तन मात्राएं हैं, ये हमारे और आपके टूल्स हैं, ये हमारे और आपसे मिलने का, जुलने का, और हमारे जो हार्मोन्स हैं वहाँ तक अपनी पहुँचाते हैं, ड्यूटी करते हैं। मैसेंजर है, ये मैसेंजर है, इस मैसेंजर के माध्यम से हमारा काम आसान बन जाता है। तो मित्रों, आकाश तत्व को जैसे आप समझते हैं, उस आकाश तत्व में जब स्थिर होते हैं, अपनी सम नाड़ी में जब आप सांसें लेते हैं, हमने आपको बताया था ना, चक्र वाले में बताए थे, नाड़ी वाले में बताए हैं। आप हमारा वीडियो देखने आपको समझ में आएगा कि कौन से नाड़ी कब चलता है, किस तरह से होता है, दायां नाड़ी क्या है, बायां नाड़ी क्या है, चंद्र है, सूर्य है, या शीतलता बोलते हैं, उसी को गर्म बोलते हैं, उसी को वात बोलते हैं, उसी को पित्त बोलते हैं, फिर सुषुम्ना नाड़ी क्या है, चंद्र नाड़ी, इत्यादि इत्यादि छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी हमारी बना हुआ है वीडियो, आप देखना, उसमें आपको मालूम हो जाएगा इसमें से संबंधित। तो मित्रों, मेरे युवा साथी, आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप सफलता चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में धर्म चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, सदैव ग्रोथ को आप चाहते हैं, हर चीज़ को आप चाहते हैं पा लेना, और आप यह भी चाहते हैं कि आपका वाणी सिद्ध हो, आप ये भी चाहते हैं कि आपका दिया आशीर्वाद फल जाए, आप ये भी चाहते हैं कि मैं किसी से कमज़ोर ना रह जाऊँ, हालांकि मैं किसी को हराऊँ ना, आप ये भी चाहते हैं कि यदि आपके जीवन में ये सारी चीज़ों की एक परमास्त्र मिल जाए तो क्या कहना, एक जादुई शक्ति मिल जाए तो क्या कहना। तो मित्रों, यह एक जादुई शक्ति है आपके जीवन में। कंठ यानी जहाँ आपका थायराइड ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, ये आज्ञा चक्र का भी मास्टर ग्रंथि है। यहाँ जो पेट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, पीयूष ग्रंथि होते हैं, उस पीयूष ग्रंथि का भी कोई मास्टर है दी, जिसको हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, या मास्टर ग्रंथि का भी कोई मास्टर है, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, तो हमारा थायराइड मतलब कंठ है। कंठ का जो थायराइड का जो हिस्सा होता है, थायराइड के निचले हिस्से में ऊर्जा का क्षेत्र होता है। एक्यूप्रेशर से जब हम इसको इस तरह से हल्का से प्रेस करते हैं,
जब धीरे से हम यहाँ जो ये हमारा थायराइड का स्थान हो गया और यहाँ हमारा ऊर्जा का केंद्र है, इस ऊर्जा के केंद्र को हम धीरे से जब इस प्रेस करते हैं और हम दोनों नाक से सांस खींचते हैं, प्रेस किया, सांसें छोड़ी, अंगूठा छोड़ा, फिर सांसें भरी, फिर प्रेस किया, फिर छोड़ी, फिर प्रेस किया। मित्र, आपका जब दोनों नाक चलता हो, खींचता हो, उस समय आप अपने इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को अपने बाएं हाथ के अंगूठे से आप यदि उसको हल्का से प्रेस करते हैं और छोड़ते हैं, प्रेस करते हैं, छोड़ते हैं। अब ये बायां हाथ का अंगूठा ही क्यों? बायां हाथ का अंगूठा ही क्यों? इसलिए बायां हाथ का अंगूठा ज़रूरत है क्योंकि ये बायां हाथ का अंगूठा जो होता है हमारे सबसे जो टॉप का चक्र है, ब्रह्म क्षेत्र है, मस्तिष्क का क्षेत्र है। ये जो मस्तिष्क के क्षेत्र है, इस मस्तिष्क क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है हमारा अंगूठा का हिस्सा। यह जो हिस्सा है हमारा मस्तिष्क का है। यहाँ हम जो भी काम करेंगे वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। यानी इसका जो प्रतिनिधि जो पॉइंट है, इसका जो स्विच है ऑन ऑफ का, वो हमारे अंगूठे पर है। इसीलिए जब आपका सिर दर्द होता है, यदि हम इस क्षेत्र में ब्लैक कर दें, ऊर्जा को यहाँ ब्लॉक कर दें, तो हमारा सिर दर्द का धीरे धीरे कम हो जाता है। जब मेरा कोई युवा जब पागलपन में आ जाता है तो उसको इस क्षेत्र को हम बैगनी कर देते हैं, कलर थेरेपी लगाते हैं, तो बैगनी कर देने से उसकी ऊर्जा का स्वरूप बदल जाता है। यहाँ हम लाल रंग कर दें तो मेरा मस्तिष्क गर्म हो जाएगा और मैं हाई बीपी आ जाए, क्योंकि मेरा यह मस्तिष्क का जो सारा पॉइंट है एक्टिवेट हो जाएगा। यदि मेरा हाई बीपी बहुत ज़्यादा हो गया है, यदि मैं यहाँ नीला रंग डाल दूँ, नीला रंग कर दूँ, तो मेरा मस्तिष्क का जो हाई बीपी है वो इमरजेंसी में धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। मित्रों, इसलिए ये जो हमारा मस्तिष्क का एरिया है और ये जो हमारा हार्ट से सीधा पंपिंग से लगा हुआ है, हृदय क्षेत्र से, यानी हम जब मस्तिष्क और हृदय दोनों के पॉइंट को जब हम मिलाते हैं अपने थायराइड ग्रंथि के पॉइंट से, तो ये त्रिधारा बन जाता है। इसी को आप लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा के नाम से हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि 3 साधना, तीनों का संगम, यानी इलाहाबाद महाकुंभ, यानी कुंभ मतलब अमृत, उसका यहाँ मिलन हो जाता है। तो जब हम इसको एक्यूप्रेशर करते हैं यहाँ से धीरे से करके, मित्रों अभी मेरा दोनों नाक बिल्कुल खुला हुआ है। देखिए, यहाँ से मैं सांस ले सकता हूँ, यहाँ से भी उतनी सांस ले सकता हूँ, दोनों में कोई अड़चन नहीं है और मैं दोनों से सांस भी छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। अब मेरा वही सही वक्त है कि मैं अपने विशुद्ध चक्र को जागरण कर सकूं और उसकी ऊर्जा को बलवान बना सकूं या अपने जीवन में मैं उपयोग कर सकूं। अब देखिए, मैं इसको ऐसे कमर सीधी करके बैठा हूं और इसको मैं हल्का से प्रेस किया, मैंने सांसों में भरा। अब मैं अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए मैं ओम का नाद करता हूँ बीच बीच में, ताकि मेरे जीवन में संतुलन बने रहे और मैं इधर उधर न भटकूं, मेरा अहंकार न जागृत हो और मैं दुनिया भर के तमाशा में मैं न लग जाऊं, मेरी कोई कामना क्षुद्धता ना हो जाए, मैं कहीं भटक न जाऊं, मेरी भाव बिगड़ न जाए, मेरे विचार में कोई स्खलन न हो जाए, मेरे चित्त में कोई बाधा न हो जाए। इसलिए मैं ओम का जो शब्द है उसको मैं बीच बीच में ध्वनि करता हूँ, जिससे विशुद्ध चक्र का शक्ति भी बना रहे और मेरे अहंकार का जागरण ना हो, मेरा अहंकार सो भी जाए और मैं बिल्कुल आप साधारण व्यक्ति जैसे अपना जीवन यापन करता रहूं। तो उसके लिए जैसे मैंने इसको प्रेस किया, मैंने सांसों से नाक में, दोनों नाक से सांस भरी, तब तक मैं दबा कर रखा हूँ, इतना दबाया हूँ कि मीठा दर्द है, उसमें हल्का नहीं है, कोई दर्द में चोट नहीं है, बिल्कुल मीठा दर्द के साथ दबाओ और मैंने ओम का नाद किया। ओम। अब मान लीजिए जिस समय मुझे अपने जीवन को अध्यात्म में स्थिर करना है, तब मैं इस तरह से एक मुद्रा बना लूँगा। मैं किसी दिन बताऊंगा कि मुद्रा के विज्ञान क्या है। और उसके बाद हमने ओम का नाद किया, ओम, थोड़ी देर के लिए, फिर हमने सांसें छोड़ दी, हमने अंगूठा का दबाव भी छोड़ दिया। अब फिर हमने गहरी सांस ली दोनों नाक से और अंगूठा में दबा दिया। यहाँ का जो खाली स्थान क्षेत्र है, देखिए दोनों के बीच में गड्ढा है, इस गड्ढे को हमने दबा दिया है। जैसे मैंने ओम का नाद बंद किया और मैंने अपने इस अंगूठे की दाब को छोड़ दिया। मित्रों, पहले पहले आपको इसको अंगूठे से दबाना पड़ता है। जैसे जैसे आपकी
अभ्यास पक जाती है, फिर बाद में आप आदेश कर सकते हो आज्ञा चक्र को कि आप मेरा एक की प्रेशर दबा दीजिए, तो आज्ञा चक्र वो काम कर लेता है, ऊर्जा का कार्य है, फिर बाद में इसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मित्र, इसकी सावधानियाँ क्या है? इसकी सावधानियाँ एक तो यह है कि आप सुबह इसको अंजाम दीजिए, सुबह कार्य कीजिए, सुबह, बिल्कुल सुबह एकदम आपका ब्रह्म मुहूर्त हो, मतलब 4 बजे से 6 बजे का, और रात्रि में सोते समय करें, 2 वक्त करें। पहले पहले आप प्राणायाम का अभ्यास करें, कई तरह के प्राणायाम का अभ्यास कर लें। लोम है, विलोम है, 1 साइड है, 2 साइड है, अंतः कुंभक है, बाह्य कुंभक है, मतलब आप अपने नाड़ियों को पहले शुद्ध कर लीजिए। पहले जब जितना ज़्यादा आपका ग्रंथि शुद्ध होगा, नाड़ी शुद्ध होगा, सांसों को मार्ग में कोई रुकावट नहीं होगा, उतनी ही तीव्रता कम समय में आप इसको बेस्ट कर सकते हैं। जैसे अब कोई मेरा साथी करता है, खींच रहा है, जा ही नहीं रहा है, अब उसके बाद फिर उसको इसमें भी नहीं हो रहा है, गुरुजी मैं क्या करूं गुरुजी। तो मित्रों, आप धीरे 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 आप पहले सांसों के विज्ञान को समझिए और अपना नाड़ी शोधन कीजिए। पहले प्राणायाम में प्रगाढ़ता कीजिए, रोज आधा 1 घंटा प्राणायाम में लगिए, धीरे धीरे प्राणायाम कीजिए। कुंभक किया, ऐसा वैसे जो सिंपल सी चीज़ें हैं करते रहिए। आप देखेंगे मित्र, यदि आपका नाड़ी शुद्ध है, आपका प्राणायाम बहुत अच्छा बनता है, आप तामसिक भोजन नहीं करते हो, आप ज़्यादा अहंकारी नहीं हो, और आप यदि शुद्ध चित्त के व्यक्ति हो, आपकी भावना शुद्धता है, आपके विचार में शुद्धता है, तो मेरा युवा साथी, आप 9 दिन के अंदर में आप अपने विशुद्ध चक्र की जो विशेष ऊर्जा है उसको प्राप्त कर सकते हो, और जो डिसीजन ले सकते हो, वो करामाती, वो जादुई शक्ति प्राप्त कर सकते हो, वो बेहतरीन शक्ति प्राप्त कर सकते हो, जिससे आपका मुक्ति भी होगा और युक्ति भी आएगी, गणित भी अच्छा होगा, विज्ञान भी अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी अच्छा हो, यानी कि आपका वह कोई क्षेत्र इस संसार में नहीं है जिसमें आप बेस्ट ना कर सको, क्योंकि यही वो एक मार्ग है जहाँ से ऊर्जाओं से खेली जाती है, जहाँ से ऊर्जा का विज्ञान शुरू होता है, जहाँ से आज्ञा चक्र से लेकर के ऊपर की जितने भी चक्र है वह प्रवेश का द्वार है। इसीलिए तो हम कहते हैं इसको आध्यात्मिक क्षेत्र में ये हरिद्वार है, ये हरि के पहुँचने का द्वार है, ये विज्ञान के क्षेत्र के लिए आविष्कार का द्वार है, मेरे राजनीति के क्षेत्र के लिए सबसे उच्च शिखर में पहुंचने का द्वार है। मतलब जो उसका हरि है, जो उसका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने का द्वार है। अब आध्यात्मिक लोग हरि को ही पाना चाहते हैं, हरि में ही होना चाहते हैं, हरि में ही रमना चाहते हैं, तो इसलिए उसको हरिद्वार कह देते हैं। आप देखते हैं ना, हिमालय क्षेत्र में जाने से पहले जिस शहर में लोग गांव में जाके रुकते थे, जहां से गंगा स्थायी होता था, जहां से गंगा की धारा निर्मल और वहां शांत रूप में बहते थे, जहां विकरालता नहीं था और वहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं था। आज का हरिद्वार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज से 100 साल 200 साल पहले के हरिद्वार की बात कर रहा हूँ, आज से 500 साल पहले के हरिद्वार की बात कर रहा हूँ। ऋषिकेश से पहले हरिद्वार का जो स्थान था वो इतना ब्राह्मी क्षेत्र था कि वही लोग, उस मैदानी इलाका में लोग साधना करते थे ताकि वह हिमालय में जा करके अपनी साधना को संपन्न कर सके, क्योंकि यहाँ वो अभ्यास करते थे और धीरे धीरे वो अभ्यास में जब पक जाते थे तब वह हिमालय की मार्ग को में पहुंचने के लिए यहाँ से निकलते थे। तब वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, अलग अलग नाथ, मतलब नाथ क्या है, ये अलग अलग हमारे चक्रों का द्वार है, अलग अलग जहाँ हम सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, जहाँ जहाँ हमारी वहाँ जादुई शक्ति उत्पन्न होते हैं। ये चारों जो धाम कहलाते हैं, ये जो चारों शक्तिपीठ कहलाते हैं, ये जो 4 जो क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र कहलाते हैं मित्र, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए परम लक्ष्य को प्राप्त करने वाला स्थान होता था। वहाँ इस कैटेगरी के मनुष्य रहते थे जहाँ उनकी ऊर्जाओं का लबालब भरे होते थे, वो अपने परकोटे में वहाँ रहा करते थे। इसलिए तो लोग आज भी तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। मित्रों, समझने की जरूरत है, आज का हरिद्वार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में एक हरिद्वार होता है, उसका हरिद्वार है उसका विशुद्ध चक्र, उसकी कंठ के नीचे वाला चक्र। आप देखते हैं ना, लोग कर्कश वाणी बोलते हैं तो लोग उसको गालियाँ देते हैं, लेकिन जो मृदुवाणी बोलते हैं, जो मृदुवाणी बोलते हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं। ये कंठ का ही तो कमाल है। और ये कंठ में हमारी आवाज़ कहाँ से आती? पेट से आती है। जब हम बात करते हैं तो हमारी पेट के अंदर में संकुचन होता है, और पेट मतलब मूलाधार चक्र और नाभि चक्र। नाभि चक्र में जब हमारा आघात होता है तब हमारी वाणी निकलती है। मित्रों, तो ये वाणी को कंट्रोल करने का, काम को कंट्रोल करने का, चेतना को कंट्रोल करने का, विज्ञान को कंट्रोल करने का, मनोविज्ञान को कंट्रोल करने का, अन्नमय को कंट्रोल करने, जितने भी कंट्रोलर शक्तियां हैं उस सब को पावरफुल बनाने के लिए एक शक्ति है, वो है विशुद्ध चक्र।
और विशुद्ध चक्र हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते और डायरेक्ट पहुंच भी सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे नहीं पहुंच सकते कि यदि आपके जीवन में विचार की शुद्धता नहीं है, भाव की शुद्धता नहीं है और चित्त की शुद्धता नहीं है, तब आप लाख कोशिश कर लो, शक्तिपात 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 करा लो, अनुष्ठान कर लो, अनुष्ठान कर लो, प्राणायाम कर लो, प्राणायाम कर लो, यम का पालन करो, नियम का पालन करो, वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, नमाज कर लो, प्रार्थना कर लो, प्रेयर कर लो, उपासना कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, फिर ये लॉक खुलने वाला नहीं है। विशुद्ध चक्र की ताला खुलने की 3 चाबियां, 3 चाबी एक साथ जब लगती है तब विशुद्ध चक्र का जो परकोटा है, ऊर्जा का भंडारगृह है, अनंत भंडारगृह फिर आपके लिए खुल जाता है। विचार की कुंजी, भाव की कुंजी और आपकी चित्त की कुंजी, तीनों कुंजी का प्रतिनिधित्व हमारे मस्तिष्क का, यानी बुद्धत्व का, यानी बुद्धिमत्ता का, ये मस्तिष्क का। फिर एक जब तीनों आकर के त्रिधारा मिलते हैं और जब हम उस पॉइंट पर आघात करते हैं और अब उस भाव में रहते, जब हमारे विचार शुद्ध रहता है, भाव शुद्ध रहता है, चित्त शुद्ध रहता है, उसी समय यदि हम अपना पॉइंट्स दबाते हैं, अपनी एक्यूप्रेशर करते हैं, अपनी रेकी करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, अपनी आंतरिक उपचार करते हैं, उसी समय हम अपनी सम नाड़ी को लेते हैं, आकाश तत्व में स्थिर हो जाते हैं और वो ब्रह्मांडी शक्ति से फिर उसकी तार जुड़ जाती है और फिर वह विशुद्ध चक्र का ऊर्जा हमारे लिए खुल जाता है और फिर हमारे लिए वो खुल जाता है जिसके लिए पूरी दुनिया, जिसके लिए पूरे साधु संत अपने पूरे जीवन खपा दिया, फिर वो मिल जाता है आपको। मोक्ष का मार्ग, सिद्धि का मार्ग, सब कुछ आपके हाथ में। फिर मित्रों, यह जादुई करामात फिर आपके हाथ में। मेरा कोई युवा यदि करना चाहे तो विज्ञान में को समझ करके, विज्ञान को समझ के, ज्ञान पक्षों को समझ के, जीवन के साधना पक्षों को समझ ले, उसके बाद करें। और ये सिर्फ युवावस्था पर ही ये कमाल हो सकता है, बालकपन में हमारा ये कमाल नहीं हो सकता। वो तो देवी प्रकट हो जाते हैं, डीएनए में शामिल है, हो जाते हैं, कभी कभी संयोग से हो जाते हैं। और बुढ़ापा में इसलिए नहीं होता क्योंकि बुढ़ापा में शरीर सक्षम नहीं होते, हम बीमारी से, व्याधि से घिरे रहते हैं और बुढ़ापा तो सिर्फ है मुर्दा घर जाने के लिए तैयारी में लगे रहते हैं। तो उस समय में भी हमारा नहीं होता क्योंकि हमारा उस समय चित्त में शुद्धि हो जाती है, मरने का डर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। सिर्फ यदि इस दुनिया में कोई चीज़ उपलब्धि के लिए है मित्र, तो वो युवा वर्ग है, वह युवा शरीर है। जब आप 18 के हो जाते हो और आपका उम्र जब 50 से नीचे तक का रहता है, या 16 साल से 40 साल के बीच में जो उपलब्धि आपको मिल जाए वही आपके साथ चलता है, उसी में आप स्थिर हो सकते हो। तो मेरे युवा वर्ग, आप चाहे कलेक्टर बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो, डॉक्टर बनना चाहो, गवर्नर बनना चाहो, कुछ भी आपकी चाहत है, सारी चाहतों का एक सूत्र है, यदि आप पढ़ाई के दौरान रोज यदि थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, आप अपनी एजुकेशन के दौरान रोज यदि थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, आप अपने कैरियर में जाने के बाद, आप ऑफिस जाने से पहले रोज यदि थोड़ी 15 मिनट की प्रैक्टिस कर लो, आप मेरा किसान भाई है, खेत जाने से पहले यदि 15 मिनट का प्रैक्टिस कर ले, मेरा कोई गृहिणी है यदि रसोई में जा रहा है वह भी यदि वो 15 मिनट का प्रैक्टिस कर ले, मेरा कोई शिक्षक माँ बंधु है यदि वह अपने स्कूल जाने से पहले वो 15 मिनट का यह प्रैक्टिस कर ले और अपने दैनिक कार्य में लग जाए, आप देखना यह 15 मिनट आपके 24 घंटे को कितना पावरफुल, कितना उत्पादक और कितना ज़बरदस्त बना देने वाला होगा। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको यह ज्ञान होगा। मैंने जिस दीदी का नाम बताया आपको, मैं दोबारा उससे कब मिलना चाहा, पर पूरे लाइफ में मुझको दोबारा नहीं मिला, दोबारा मिला ही नहीं। पर एक बार मैं, वह गुरु जी का सूक्ष्म स्वरूप और चैतन्य स्वरूप के रूप में उसने मुझको यह ज्ञान दिया। मुझे यह बात बहुत जानकारी हुआ क्योंकि मैं उसकी अता पता ढूंढने में लग गया था, क्योंकि मैं उसके और आगे बहुत कुछ जानना चाहता था। तो जो दैवी शक्तियाँ होती हैं, जो विशुद्ध चक्र में स्थिर शक्तियाँ होती हैं मित्रों, वो अपने जीवन में जहाँ उसको ज़रूरत है, जहाँ उसको चुंबकीय शक्तियाँ बुला रहे हैं, जहाँ उसकी प्रार्थना की जा रही है, वो वहाँ पहुँच करके मदद करने निकल आते हैं। आप भी जब विशुद्ध चक्र की जब अभ्यास करेंगे तो ब्रह्मांड में लाखों ऐसे महापुरुष हैं, लाखों महापुरुष हैं इस अंतरिक्ष में जो आपकी मदद के लिए तैयार खड़े हैं। बस ये है कि आप ही दरवाज़ा नहीं खोलते हो। जरा आप दरवाज़ा खोलिए, अपने ज्ञान विज्ञान का, अपनी साधना का, अपने चित्त का, अपने विचार का, अपना भाव का,
वो आपकी मदद के लिए दौड़े चले आएंगे। मित्रों, फिर किसी दिन यह एक सूक्ष्म विज्ञान, एक अद्भुत विज्ञान की चर्चा करने का आज मन हुआ। सुबह सुबह जगा, काम की व्यस्तता बहुत ज़्यादा था, दिमाग में कई तरह की उलझनें चल रही है, जीवन में कई तरह की परेशानियां भी चल रही है। जीवन ऐसा लग रहा है कि बस ये क्या बताया जाए। और आज सुबह सुबह ही मुझे ऐसा लगा कि यह जो बातचीत है मैं अपनी युवाओं तक पहुंचाऊं, जिसने मेरे जीवन में निहाल कर दिया, आप भी निहाल हो सकते हो। बस थोड़ी सी जो इसकी चीज़ें हैं, सावधानियां हैं, बरतिए और जीवन में अद्भुत शक्ति को ग्रहण करें और सफलता के ऊंचे पायदान पर पहुंचे। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।